जय हिंद बच्चों। आज अपन फिर से बचे हुए क्वेश्चन जो हमारे हैं आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज कोशिश ये रहेगी कि जहां तक जितने क्वेश्चन अपन कर सकें। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन बीएससी जब आप जाएंगे वहां पे आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए। जो भी क्लासेस आप अटेम्प्ट करेंगे वहां भी मिलेंगे, इसलिए पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट है दिया है वो क्वेश्चन दे रखा है 7th नंबर स्टार्ट करना है अपने को। 7th नंबर अपने को स्टार्ट करना है, जिसमें दे रखा था आपके पास और किसी किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या वह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए पीए, आपको पीए जो है यूनियन पीबी बराबर पी ए यूनियन बी आपको प्रूव करना है। अगर ये सत्य है तो, सत्य नहीं है तो इसके बारे में भी बताना भी पड़ेगा। चलिए तो मैं अपने से हल पे आते हैं, इसके प्रूफ करने पे। तो माना अपन ले लेते हैं ए बराबर 1 2, अब बी बराबर ले लेते हैं 2 3, ऐसा। ठीक है, इस तरह का कोई अपन बना लेते हैं। अब मैं सबसे पहले पी ए निकालता हूं, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया था। तो जब आप पी ए निकालेंगे तो इसका पहले तो एक तो रिक्त समुच्चय होगा, फिर उसके बाद होगा 1, इसके बाद होगा 2, इसके बाद आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब उसके बाद उसमें जब आप इसको कर रहे हैं तो पावर सेट जब लगा हुआ तो उसके साथ एक समुच्चय का रूप भी आप लिखेंगे, समुच्चय के अंदर उसको लिखा जाएगा। तो ये पूरे एलिमेंट है लेकिन वो सेट है पूरे, ये पूरे सेट कहला रहा है। ठीक है, इसी तरह अपन निकालते हैं पीबी। पीबी जब निकालेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा। पहले तो एक रिक्त समुच्चय होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर उसमें आपका होगा 2 और 3 दोनों होंगे। ठीक है, अब इसको एक साथ करके लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। हमको पहला नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बोला है कि पी ए यूनियन पी बी, ये बोल रखा है। तो चलिए अब इसको जब अपन लिखते हैं तो इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है। जब मैं इसको लेता हूं तो पहले तो फाई तो आएगा, रिक्त समुच्चय तो बिल्कुल उसके अंदर आएगा। फिर क्या क्या है, यूनियन बोला है तो सभी को लिखना है। 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स है तो एक ही बार आप लिखेंगे। फिर होगा 3 होगा। ठीक है, फिर आपका 1 और 2 होगा, इसके बाद 2 और 3 होगा। ठीक है, इसके बाद आपका समुच्चय के अंदर ही रहेगा, वो समुच्चय के अंदर ही आपको लिखना है। तो हमने बना दिया। ये हमारा निकला लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा जो निकल चुका है वो है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और इसके बाद अब निकालिए आप ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो ए यूनियन बी दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन बोल रहा हूं, यूनियन सबको साथ में लिखना है। तो 1 2 3। ठीक है, अब यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं कि देखिए यहां पे जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट। ठीक है, और जब 3 एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर n, n मतलब हो गया अवयवों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर कितने हैं, ये 3 है तो यहां 3 लिखेंगे तो टोटल कितने आ रहा है आपके पास 8। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितने आ रहे हैं 6।
और यहाँ पे एलिमेंट कितने आएंगे आपके 8। मैं अगर आपको सॉल्व करके भी दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूं। अब इसका P यूनियन बी निकालिए। जब वो निकालेंगे तो एक तो रिक्त समुच्चय होगा ही, 1 2 3, ठीक है। फिर यहां पे देखिए एक होगा 1 2, फिर होगा 1 3, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 2 3, तीनों, ठीक है। अब इसकी काउंट करिए, क्या इन दोनों मैच कर रहे हैं क्या? अगर मैच कर रहे होंगे तब तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। इसमें जो एलिमेंट है वो 8 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों मैच कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो औचित्य हमको बताना था कि सत्य है, तो बिल्कुल ये क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था, देख सकते हो ऊपर लिखा है कि क्या यह सत्य है, तो लिखेंगे यहां पे अतः अतः यह असत्य है, ठीक है। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैथ्स के जितने भी रूल्स के साथ आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं अपन, देख लीजिए अच्छे से जिस तरह इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। 8वां नंबर जो आपका दे रखा है वो ये कहता है कि किन्हीं दो समुच्चय ए और बी, ए तथा बी के लिए स्थिति कीजिए कि ए, पहले हम लिख लेते हैं जो प्रूफ करना है मुझे। 8 नंबर पे जो प्रूफ करना है वो लिखा है ए, फर्स्ट वाला, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए माइनस बी, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। करने का तरीका अपन का वही होगा, दो तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर, थोड़े बड़े क्वेश्चन है पर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ करने का तरीका यही होगा, देखिए सबसे पहले मैं जो आपको प्रूफ करने का तरीका बताऊं तो पहला तो ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी, ये, और यूनियन ए माइनस बी, ये होगा, ठीक। अब दूसरे कंडीशन पे ए इंटरसेक्शन बी यदि बराबर लाना है तो ए माइनस बी और सबसेट ए, ये दो कंडीशन यदि आप लाते हैं, ये दो कंडीशन यदि आप ला देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये लाएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने स्टार्ट से ही बताना स्टार्ट किया था कि एक कोई ऑपरेशन अपन लेंगे और x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू जो फर्स्ट में लिखा होगा जिसको प्रूफ करना होगा, अपन उसको ले लेंगे और उसके थ्रू कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद आधे शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद जब उसके हल पे जाएंगे तो हमको आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी, पर करने का तरीका होना चाहिए, फिर आपको अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं अपन।
इसको मैं जब हल करता हूं, मुझे तो ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका मैं इसका किनारे लिख देता हूं कि इसको क्या क्या लाना है आपको। ब्लू पेन से अपने मैं ये लिख देता हूं, ब्लू पेन से अपने इसको लिख देता हूं। देखिए, इसको आप ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये लाइए, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी लाइए सबसेट ए के। तब उस कंडीशन पे आप दोनों को बराबर कर सकते हो, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। ये अगर आपके पास आया तो समझ जाइए आपने प्रूफ कर दिया। चलिए तो इसको करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले x बिलोंग्स टू ए, x जो है a में बिलोंग करता है। ये तो बात क्लियर कर लिया मैंने कि x जो है, मान लेते हैं अपन, माना x बिलोंग्स टू ए, x जो है a में बिलोंग करता है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर x बिलोंग्स टू ए यदि है तो x अगर a में है तो हो सकता है x b में भी होगा, या हो सकता है x b में ना भी होगा। दोनों कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो अपन जब इसको कर रहे हैं, दो कंडीशन इसकी निकल सकती है कि x या तो b में होगा या x b में नहीं होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन अपन लेते हैं। तो देखिए, मैं दो कंडीशन इसके लेके चलता हूं। x बिलोंग्स टू b, या b में होगा, या फिर, या मतलब तो आपको पता है यूनियन होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर बी में नहीं होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो बी में होगा या तो बी में नहीं होगा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने दो कंडीशन ले ली है, या तो बी एक्स बी में होगा या एक्स जो है बी में नहीं होगा। दो कंडीशन हमने ले ली। अब लाइक दैट, अगर मैं यहां जांच करता हूं, अगर यहां देखा जाए तो x दो ही कंडीशन पे हो सकता है। दो कंडीशन पे, एक तो यूनियन हो, मान लीजिए डायग्राम के माध्यम से यदि मैं समझाऊं आपको, आपके पास दो थे, यहां पे ए और बी है। अगर ए और बी में x तभी संभव है या तो वो यूनियन होगा, मान लीजिए x यहां पे है, यहां पे x है, तो ए यूनियन बी मतलब बी में भी वो आएगा। ठीक, या फिर ए इंटरसेक्शन बी में होगा, दोनों में कॉमन होगा x, दोनों में से बीच में होगा, फिर यहां पे होगा। कंडीशन है कि नहीं? x या तो ए यूनियन बी में कंडीशन पे हो सकता है, या फिर x जो है ए इंटरसेक्शन बी में हो सकता है। दोनों के कंडीशन में आ सकता है। अपन हम फॉलो उस नियम से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं x जो है ये वाला, वो मैं कंडीशन लेते, देखो हमको कंडीशन उस हिसाब से लेने जो हमसे मांग रहा है, जो कंडीशन हमसे मांग रही है वही कंडीशन को लगाना है। तो मेरे कंडीशन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी मांग रहा है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं कि जो x है वो दोनों में है। x जो है ए और बी दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई है। क्वेश्चन को समझना है। देखिए, क्वेश्चन यदि आप नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ जाएगी। फिर वही या को मैंने इसलिए अगर रखा क्योंकि यूनियन का काम ये कर देगा। अगर x x बी x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, मतलब अगर x जो है बी में नहीं है,
समझिए, फिर से बताता हूं। मान लीजिए अब मेरे पास ये डायग्राम है, वेन डायग्राम ए और बी है। इसने ये बात कह दी कि ये एक्स जो है बी में डज नॉट बिलोंग्स, मतलब बी में नहीं है। ठीक है, बी में नहीं है, बी में नहीं है मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, बी में नहीं है मतलब कि ए जीवित रहेगा। बी में नहीं है मतलब ए रहे, ए में है बी में नहीं है। तो बी में यदि नहीं है तो अर्थ ये निकल रहा है, और कर लेता हूं मैं, कि एक्स जो है तब बिलोंग करेगा ए में। अगर एक्स बी में नहीं है तो कंफर्म एक्स जो है ए में होगा, यही ना होगा फिर। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, मगर बी में एक्स नहीं है तो कंफर्म है कि वो एक्स जो है ए में होगा, वही कंडीशन होगी फिर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए माइनस बी, क्यों लिखूं? क्योंकि देखिए ए तो है, ए है पर बी में एक्स नहीं है। इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा था कि यदि मैं डायग्राम की बात करूं, वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में ए और आपके पास बी है, एक्स यहां है, बी में एक्स नहीं है। बी में यदि एक्स नहीं है तो देखिए अगर इसमें एक्स है तो उसको तो मैंने ब्लू कलर से कर दिया, लेकिन इसमें नहीं है मतलब ए में है बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ए में है, ए में है बी में नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया। तो वही मैंने किया, ए में है लेकिन बी में नहीं है, जो ये नियम बोला उस हिसाब से मैंने कर दिया। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पे अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या का अर्थ आपको पता है, या का अर्थ क्या हो गया? यूनियन। ठीक, और इसका अर्थ आपको पता ही, ए माइनस बी, हमने ला दिया, प्रूफ किया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ये इसको दे दीजिए। अब इसी हिसाब से क्या हो गया कि जो ए है आपका, ये वाला ए, वो सबसेट है किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। ये प्रूफ हुआ। इसको फर्स्ट समीकरण दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे करिए, अभी हल नहीं हुआ है ना, अभी हल नहीं हुआ, ये आगे बढ़िए, क्योंकि दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। दो कंडीशन के हिसाब से ही आप बता सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, मैं अब इस कंडीशन को, अब इसको फॉलो करना, ठीक है। अपन मान लेते हैं केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर आपका फर्स्ट। अब स्थिति वन स्थिति टू जो बोलते हैं आप लोग, वही है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? मैं हट जाऊंगा थोड़ी देर। अब हम y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, y जो है, y जो मैंने लिया है, y मैंने लिया, y बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इनमें पूरे में बिलोंग करता है y, ठीक है। अगर ये पूरे में बिलोंग करता है, इसमें है, तो y जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी, या यूनियन का मतलब y बिलोंग करेगा ए माइनस बी में भी। सिंपल है, ठीक। इसमें देखिए y
बिलोंग्स टू ए, या का मतलब होता, इंटरसेक्शन का मतलब और, क्योंकि दोनों तरफ ये चीजें चल रही है, ठीक है। बिलोंग्स टू बी मतलब y जो है a में और y जो है b में भी है, दोनों में है, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, दिख रहा है यहां पे। अब या y बिलोंग्स टू a तो है, और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका अर्थ यह हुआ कि y a में है पर b में y नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू y, डज नॉट बिलोंग, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका अर्थ हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब हमको तो उससे मतलब नहीं, बी है नहीं है उससे हमको नहीं मतलब, हमको सिर्फ ए से मतलब। देखिए यहां पे भी y बिलोंग्स टू ए, यहां पर भी y बिलोंग्स टू ए, दोनों में आ रहा है, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए मिला। अब यहां पे मैच कर लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे आप कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ए, ये हुआ। ये कंडीशन सेकंड हो गई। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से एक व दो से क्या क्लियर हो गया, जो आपको प्रूफ करना था कि ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना। अब देख लीजिए, नेक्स्ट करते हैं अपन। ये कंप्लीट हो गया तो इसके सेकंड पार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट और है। चलिए मोबाइल का, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 8 का और में भी एक सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, उसको प्रूफ करना है हमको। 8 का ही सेकंड पार्ट रखा है कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, ये रखा है हमारे पास। अब इसको प्रूफ करना है अपने को। कंडीशन वही है, सेम कंडीशन आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन देख लूं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो सामने दिखाई दे रहे होंगे मेरे पूरे क्वेश्चन, ठीक, ठीक है। अब इसको फॉलो करना है, इसको करना है अपने को। तो कैसे करते हैं अपन इसको, 11th के बाद 12th, और 12th के बाद जब बीएससी वगैरह मैथ्स की आप करेंगे, एमएससी करेंगे मैथ्स में, तो जितने जो मैं क्वेश्चन किया हूं वो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूं कि आप स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से करिए, ये क्वेश्चन वहां पे होंगे। चलिए अब इसको करते हैं। अब इसको करने का क्या है, देखिए कंडीशन आपको मैंने पहले बता दूं। जब इस तरह का इक्वल करने की बात आ जाए तो ए यूनियन बी माइनस ए, ये ठीक है, सबसेट होगा ए यूनियन बी के, ये कंडीशन, ठीक है। फिर ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करना होगा दोनों चीजें, तब जाके ये प्रूफ होगी। मतलब दो कंडीशन आपको लानी होगी। तो मैं इसमें एक केस 1 और केस 2 दो कंडीशन इसके करूंगा। केस फर्स्ट होगा इसका कि मान लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, मैंने ये ले लिया, ठीक है, सेम सेम है जो पीछे अपन किया वैसे ही। x बिलोंग्स टू ए
इसका मतलब या x बिलोंग्स टू b माइनस ए, ये हो गया। x बिलोंग्स टू a तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए x जो है, यहां पे इसको मिटा रहा हूं, डायग्राम से बताता हूं। x जो है दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से चलना है। डायग्राम, वेन डायग्राम आपको बहुत काम करेगा। वेन डायग्राम यदि आपसे बनता है तो बहुत काम करेगा। देखिए सबसे पहले ये मैंने दो वेन डायग्राम बनाए, ए और बी। अगर x a में है, x a में है, ठीक है, तो अगर यूनियन की बात करें, यूनियन की बात करें, यूनियन में a यूनियन b में x b में भी होगा, ठीक, x जो है b में भी आएगा। इंटरसेक्शन की बात करें तो x जो है a और b दोनों में आएगा, बीच में होगा फिर। लेकिन मेरे को जो मांग रहा है वो कंडीशन ये मांग रही है, a यूनियन b मांग रहा है, तो मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, a यूनियन b को। देखिए दिमाग से काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली यदि आप सोचेंगे कि इसको रट के याद कर लो, तो रट के नहीं करना है। तो a यूनियन b ये कंडीशन हो सकती है। x जो है a या b दोनों में है, हो सकता है, या कंडीशन लगा ही रही है, क्योंकि या तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन से फिर कॉमन अपन ले लेंगे। अब इसका अर्थ समझिए, x में b तो है, सॉरी b में x तो है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ यह हुआ कि x जो है, x बिलोंग करता है b में, पर x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब x जो है a में बिलोंग नहीं करता। ये तभी कंडीशन आती है कि जब माइनस शब्द हो। माइनस की बात है, समझिए कैसे। मान लीजिए ऐसे आपको दे रखा है डायग्राम a और b, ठीक। अगर x यदि b में है और यहां a नहीं है, तो मतलब इसका मतलब आप इसको कह सकते हो a माइनस बी के कंडीशन में, मतलब a नहीं होगा, फिर a को रखना ही नहीं है, b में ही x है, फिर ये a में है ही नहीं, a तो हट गया पूरा, ठीक है। इसलिए क्लास जो पीछे बता चुका हूं उसको ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो ये ठीक है। या फिर अब x जो है, जैसे यहां पे x a में था वैसे x b में भी है, तो कंडीशन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जो b में है वो a में भी हो सकता है। कोई वो जो हमें मांग है उस हिसाब से काम करते हैं। तो x जो है वो a यूनियन b में भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पे यूनियन मिल गया आपको, तो x यूनियन b हो गया। x जो है बिलोंग करता है a यूनियन b में। और जब आपको दिख रहा है कि ये आपके पास x ये है और एक कंडीशन ये है, तो मतलब इससे क्या हुआ कि a यूनियन b माइनस ए सबसेट a यूनियन b। पहली कंडीशन आपकी कंफर्म हुई, इसको इक्वेशन फर्स्ट देकर छोड़ दिया। केस नंबर अब सेकंड पे आते हैं। केस नंबर सेकंड, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़े नहीं है। हाँ इससे करना आपने को y a यूनियन b, ये आपको दिया है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं, आ जाएगा। y जो है बिलोंग करता है a में, या फिर यूनियन का मतलब तो यह हो गया, और y b में भी बिलोंग करता है, दोनों में हो सकता है, ठीक, कंडीशन के हिसाब से। देखिए y जो मांग है हमारी वो तो आप रहने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। या y में यदि b है, मतलब y b में अगर y है, और एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक कंडीशन आ सकती है ना कि अगर
y जो है बी में बिलोंग करता है, तो एक कंडीशन पे y जो है ए में बिलोंग नहीं कर सकता है। ठीक, कब कंडीशन होती है? जब b माइनस ए होता है। ये कंडीशन भी हो सकती है। जब कंडीशन आपको पता होगा तो आराम से सॉल्व होगा। y बिलोंग्स टू a, या इसको क्या लिख सकते हैं, y b माइनस ए, ये लिख सकते हैं, क्योंकि b में y है लेकिन a में नहीं है। अब इससे या का अर्थ क्या निकला, a यूनियन b माइनस ए, और आपको यही प्रूफ करना था। तो क्या बन गया आपका, a यूनियन b सबसेट a यूनियन b माइनस ए। ठीक, ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से तो हमको लास्ट प्रूफ तो यही करना था। अगर ये मैं प्रूफ करता तब तो दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, a यूनियन b माइनस ए बराबर हो जाएगा a यूनियन b के। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए क्लासेस ऐसी करनी है अपने को जो अपने को समझ में आए, ऐसी क्लासेस नहीं करनी जो पल्ले भी ना पड़े। तो इसलिए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि देखिए डायग्राम में जिस तरह दिया है उस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि बीएससी एमएससी में भी बहुत काम करेगा ये क्वेश्चन। अभी हल्के में लग रहा हो लेकिन बीएससी एमएससी में बहुत काम करने वाली क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको, फिर अपन आते हैं 9th नंबर पे। पूरे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, पूरे 10th तक। 10 11 भी है, 12 भी है, सब प्रूफ करने पे आते हैं। ठीक है, देख लिए इसको। चलिए आगे करते हैं। इसीलिए धीमे धीमे बता रहा हूं कि आप आराम से इसको समझते जाइए, आसान होता जाएगा। 11th की मैथ इजी है, बट ये क्वेश्चन थोड़े से घुमाने वाले हैं जो आपको थोड़ा घुमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 9 नंबर में आपको दिख रहा है, समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये लाना है। सेकंड नंबर में ए इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी बराबर ए लाना। कंडीशन वही है, सेम प्रोसेस वही है, करते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं अपन। 9 है, पहला नंबर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, इंटरसेक्शन बी बराबर है। देखिए इसको करने का भी तरीका वही होगा जो आप किए हैं और जो जानते हैं और जो मैंने बता रखा है, कि अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, ये लाना होगा। फिर ए सबसेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लाना होगा। ये अगर मैं कंडीशन ला देता हूं तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, और अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लाता हूं तो अगर आप एक लाओगे तो प्रूफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बीच में अपन खींचते हैं लाइन और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट होगा हमारा, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, माना, ठीक है मैं मोबाइल रख देता हूं, क्वेश्चन का काम अपना हो गया। माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हो गया।
अब जो है x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दो कंडीशन पे x जो है ए में बिलोंग करेगा, x जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी करेगा, दोनों में करेगा। ठीक, ए या इसको क्या लिख सकते हैं आप कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये भी लिख सकते हैं आप। अपने को मतलब तो सिर्फ ए से है ना, क्योंकि अपने को लास्ट में तो ए ही लाना है, आपको दोनों में ए दिखाई दे रहा है, तो x बिलोंग्स टू ए, इससे कंफर्म हो गया ये वाला कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, पहली कंडीशन आपकी। ठीक, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे जब आएंगे, केस नंबर 2 जब करते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, देखते हैं। केस नंबर सेकंड पे जब आए तो y बिलोंग्स टू ए ले लिए अपन। y जो है बिलोंग करता है में, हम्म, तो y यदि a में बिलोंग करता है तो y a के साथ साथ a के साथ साथ b में भी होगा फिर, है ना। y जो है a यूनियन b दोनों में होगा, y जो है a में भी होगा b में भी होगा, बिल्कुल कर सकते हैं अपन, है ना। डायग्राम से यदि समझे तो डायग्राम से अगर अपन देख रहे हैं तो a और b है, तो y जो है या तो a में होगा या फिर b में होगा, दोनों में भी हो सकता है, यूनियन करते ये निकलता है। अच्छा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। और एक वितरण नियम हमने पढ़ा था, जब वितरण नियम लगता है आप साहचर्य वितरण नियम वगैरह रहे हैं पहले, मेरे को लगता है एट्थ वगैरह में भी रहा है। ठीक है, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और वितरण नियम, ठीक है, उस नियम को यदि अपन लगाएं तो भी सॉल्व हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो y जो होगा, y a ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी हो सकता है। मतलब y जो है अगर इन दोनों में है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालूं ए और यूनियन बी का, तो भी उसमें y मुझे मिलेगा। ठीक है, और मैं आगे इसका क्रम विनिमय नियम निकाल देता हूं। क्रम विनिमय नियम मतलब यूनियन पे जाएंगे सबसेट हो जाएगा। देखते हैं इंटरसेक्शन पे जाते हैं तो एक मिनट, यहां पे इंटरसेक्शन में भी मिल जाएगा अपने को। ठीक, ये यूनियन में मिल जाएगा, ये इंटरसेक्शन में मिल जाएगा। एक नियम के हिसाब से यूनियन ए ये होगा, इंटरसेक्शन ए एक आना चाहिए अपने पास। देखिए इसको करते हैं अपन। दो कंडीशन से इसके आ सकते हैं, या तो यूनियन से या तो इंटरसेक्शन के एज अ थ्रू आ सकता है। ठीक है,
यूनियन रहने देते हैं। y जो है बिलोंग कर सकता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, इसका इससे पहले, और ये यूनियन का मार्क इधर, फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन ए का मतलब तो यही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। और उसका मैच करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ए उप समुच्चय होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इसको ले लेंगे अब समीकरण 2। समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा ए के, ए कंडीशन। देखिए इसमें क्या किया, मैं समझाता हूं पूरी। अगर मैं एक करके एक चीजें को समझाता हूं। y जो है बिलोंग करते हैं में, ये फिक्स हो गया कि y जो है ए में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब एक अगर हम बात देखें, माना लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो y जो है ए यूनियन बी में भी करता होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास डायग्राम है, डायग्राम लेते हैं अपन। इस डायग्राम में अगर आप चेक करें तो ए और बी है। यूनियन का अर्थ हो गया या तो y ए में होगा या तो y बी में होगा, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, इसका अर्थ हो गया, ठीक। अब जब दोनों में है तो मैं क्या करता हूं, इस ए को इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ले लेता हूं। देखिए ए में तो y है, बी में भी y है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, इन दोनों का, मान लीजिए मैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालता हूं, तो कॉमन चीजें निकलती ना, इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन होता है, और कॉमन में क्या निकल रहा, y। दोनों में तो कॉमन y ही है, तो मैंने y ले लिया, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, एक वितरण नियम हमने 8 क्लास वगैरह में पढ़ा था कि देखिए अगर वितरण नियम जो होता है वो होता है, मान लीजिए ए है प्लस, और यहाँ बी प्लस सी लिखा है, ठीक है। या आप कोई भी कह लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखा हुआ है। अब इंटरसेक्शन अगर मैं इसका इससे गुणा कराता हूं, मतलब अंदर लेके जाता हूं इसको, ठीक। अब ये जब ये इसके साथ हुआ तो ये वाला जो मार्क है ना वो बीच में आ जाएगा, और इसका गुणा फिर इससे होगा इंटरसेक्शन का। तो उसी तरह मैंने वितरण नियम का प्रयोग किया कि ए इंटरसेक्शन ए के साथ किया, ए इंटरसेक्शन बी के साथ किया, और ये वाला बीच में आ गया। ये किस नियम से हुआ, तो यहां पे लिख दीजिएगा वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम कहते हैं या वितरण नियम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा, अब इसका भी मैं रूल बताता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास ए रखा है 1 और 2, ठीक है। बी दिया हुआ है सिर्फ 2 और 3, सॉरी इधर रखा है ये, और इसी का मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन ए ही निकालना हो, तो 1 और 2 तो यहां रखूंगा ही। अब इसी का इंटरसेक्शन निकाल के देखें तो क्या आएगा, इन दोनों का तो सेम ही आएगा ना, सेम ही तो है, दोनों में 1 और 2 ही आएगा, और 1 और 2 क्या कहलाता है, ए ही है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन ए का क्या आता है, ए ही आता है, तो ए इंटरसेक्शन ए का क्या होगा, ए आएगा। और ये दोनों तो सेम ही है ना, वाई में बिलोंग कर रही है, बी वाई में बिलोंग करता है ये वाला। तो अगर दोनों बिलोंग करता है तो उस कंडीशन पे सबसेट होगा, ए सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, और मेरे को यही दोनों चीजें लानी थी, तब दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो मैंने बता रखा है आपको। फिर इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट अपन करते हैं। नहीं तो इसका सेकेंड पार्ट अपन कल कर देंगे, क्योंकि अपन आज कंप्लीट किया 7 8 और 9। सोच रहा हूँ 9 कंप्लीट ही कर दें, क्योंकि 9 कंप्लीट कर देंगे तो फुर्सत हो जाएंगे।
क्योंकि ये भी सेम उसी तरह से है जैसे हमने किया था। चलिए कर देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए इसको तो मैं रखता हूं क्योंकि इसके अपने को यूज पड़ेगी, यूज पड़ने वाला है ना, इसलिए इसको रखे रहते हैं। एक और कर देते हैं क्योंकि 9 कंप्लीट हो जाएगा। 9A का सेकेंड नंबर है, देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब मैं प्रूफ करता हूं केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, और ये जो इसको जब लाना है मुझे, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर, सॉरी, सबसेट ए और ए सबसेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये मुझे लाना है। तो अगर मैं दोनों लाता हूं तब ये मैं प्रूफ कर सकता हूं, दोनों बराबर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं नहीं मिटाऊं, इसको यहीं पे रखा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। चलिए तो इसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले अपन माना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b ले लिया। x बिलोंग करता है a में, इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि और x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, ये नहीं चल रहा होगा। x बिलोंग्स टू a, क्योंकि मुझे a लाना है तो मैं a आराम से आप ला सकते हैं, और x जो है a में भी है, या यूनियन का मतलब क्या होता है, x जो है b में भी है। हमको a से मतलब है तो उन्हें x बिलोंग्स टू a ला दिया। अब x बिलोंग्स टू, यदि मैं a ला रहा हूं और यहां पे मिला है, तो मतलब क्या हो गया कि जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b जो है उप समुच्चय होगा किसका, a का। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी प्रूफ। पहला कंडीशन हमने उप समुच्चय लाया, इसको लाया। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर ये आपने किसी x को ले लिया, कोई ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद इसको प्रूफ करते हैं, सबसेट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाले को भी प्रूफ कर देते हैं, सबसेट कर देते हैं, तब वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। y y जो है a में बिलोंग करता है, जैसे कि हमने ये वाला पार्ट लिया था, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था, अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे, उस तरह से। y सबसेट है a का। ठीक, यही लाना था ना यार। और यूनियन भी, इसमें भी अच्छा इंटरसेक्शन अपने लाया था। ठीक ठीक, इंटरसेक्शन लाना था, इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, इसमें तो 2 मिनट का काम है। देखिए इसको मिटा दीजिए आप, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए पहली बात तो y जो है इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में कैसे होगा y, देखिए अगर वेन डायग्राम में चेक करें तो a और b है आपके पास, a और b, a और b में y होगा कंफर्म। ठीक, तो इंटरसेक्शन में भी y हो सकता है, तो ये हमने लिख लिया। और अगर y है तो y सबसेट होगा a यूनियन a इंटरसेक्शन b का। तो y जो होगा a और इंटरसेक्शन का अगर यूनियन निकालें तो उसमें y बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में y है तो उसका यूनियन में भी तो y होगा। और इतना ही तो लाना होगा, इसके आगे कुछ प्रूफ ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यही तो अपने को लाना था, इंटरसेक्शन है तो। एक इंटरसेक्शन बोला था क्या, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया, और इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे कर दीजिए यूनियन। ठीक,
वाई ए यूनियन ए फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो जाएगा वाई ए यूनियन ए का भी। अब ए यूनियन ए का यदि हम निकालें तो उसका भी क्या आएगा, ए ही आएगा। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। बन गया उसी तरह से, इसको मैच कर दीजिए कि ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का। ठीक है, और ये बन जाएगा समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होगा बराबर होगा किसके, ए के। एक कंडीशन ये ला सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे यूनियन लिख के इंटरसेक्शन यहाँ लगा सकते थे। डायरेक्टली लगाकर भी अपन कर सकते थे। अगर इतना नहीं करना है आपको तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली अगर अपन देखें, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है, हमको तो किसी भी तरह उसको दिखना चाहिए वो। तो मैं अगर y को यहां पे यूनियन लगा दूं कि ये कंडीशन पे तो दिख रहा है, और इसी तरह से इंटरसेक्शन और a यूनियन b यदि कर दूंगा तो भी तो वो कंडीशन पे आ जाएगा। y में a है, a यूनियन b में भी y है, और उनका कॉमन पार्ट निकालना है तो कॉमन में तो बिल्कुल y आएगा। ठीक है, इसको करने का तरीका एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। तो उस कंडीशन पे भी ए जो होगा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का। और ये हो गया इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर होगा ए के। ये आपको लाना होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। आप देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने क्लासेस आज बताई थोड़े टफ सवाल जरूर है, क्योंकि ये जो जितने क्वेश्चन है वो बीएससी के क्वेश्चन है। और अच्छी बात है कि थोड़ा 11th में आपको दे दिया है आप समझने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय।